आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हम गणित विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में यदि आपने देखा होगा तो आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बतलाया गया था और यह भी बतलाया गया था कि साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है। यदि आपने साधारण ब्याज ज्ञात करने का तरीका नहीं मालूम है तो आप पिछले वीडियो में जाकर के साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं ये आप जान सकते हैं। अभी वाले वीडियो में हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और वो कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम आपको बताएंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जिसमें ब्याज जो है वो अगले वर्ष या अगले माह मूलधन में जुड़ जाता है और वही मिश्र धन अगले माह का मूलधन बन जाता है। और इस तरीक़ा से प्रश्नानुसार दिए हुए वर्ष तक या माह तक उस ब्याज को जोड़ते रहते हैं और जोड़ कर के मूलधन बनाते हैं और फिर हम अंत में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यह है ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जबकि हम साधारण ब्याज में ब्याज की जो गणना है वो दिए हुए वर्ष अनुसार एक बार में कर देते हैं और उनकी तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से की जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो ब्याज होता है साधारण ब्याज के से ज़्यादा होता है। तो आइए हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने की आसान तरीका और सरल से सरल भाषा में जो आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए ऐसे भाषा में आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सिखलाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रश्न में दिया रहता है कि ब्याज की गणना तिमाही करनी है। अगर प्रश्न में ऐसा दिया हो कि ब्याज की गणना तिमाही करनी है तब हम समय को हम बदल देते हैं। तिमाही मतलब 3 माह, तो एक वर्ष को हम 3 माह में बदलते हैं तो हम लिखते हैं उसको 3/12 लिखेंगे समय में। और 3/12 का मतलब होता है 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1/4। 1/4 हम लिख सकते हैं समय की जगह में या 3/12 लिख सकते हैं। और तिमाही मतलब 3-3 माह में हम उस ब्याज की गणना करेंगे। और प्रश्न में दिया हुआ है कि 3-3 माह में ब्याज की गणना करनी है और कितने वर्ष तक करनी है ये भी प्रश्न में दिया रहता है। 1 वर्ष तक करनी है कि 1.5 वर्ष या 2 वर्ष, वो आपके प्रश्न में लिखा रहेगा। जो ब्याज है कितने वर्ष में 3-3 माह में उसकी गणना करनी है, पूरे वर्ष भी दिए रहेंगे। दूसरा हमारा होता है 6 माही। 6 माही का मतलब होता है अर्धवार्षिक या 6 महीना। तो 6 महीना में अगर प्रश्न में बोला जाए कि 6 महीने में ब्याज की गणना कीजिए तब हम समय की जगह में 6/12 या 1/2 रख देते हैं और फिर हम ब्याज की गणना 6 माह में करेंगे। मान लीजिए 1.5 वर्ष में ब्याज की गणना करनी है 6 माह, तो हम पहले वर्ष में पहले 6 माही का ब्याज निकालेंगे, फिर दूसरे 6 माही का ब्याज और फिर तीसरे 6 माही का ब्याज। इस तरीक़ा से हमारा 1.5 वर्ष का समय समाप्त हो जाएगा और 6 माह में हम ब्याज की गणना कर लेंगे। अगर प्रश्न में दिया है वार्षिक गणना करना है तो हम वार्षिक गणना करेंगे। मान लीजिए प्रश्न में दिया है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तब हम जो ब्याज की गणना करेंगे वार्षिक करेंगे और प्रत्येक वर्ष का ब्याज निकालेंगे। प्रत्येक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा उसको निकालेंगे और उसको मूलधन में जोड़ करके हम अगले वर्ष के लिए उसको मूलधन मानेंगे। इसी तरीक़ा से हर वर्ष 3 वर्ष है तो पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज और तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा हम निकाल लेंगे, तब हमारा वार्षिक गणना कहलाएगा। मान लीजिए प्रश्न में दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हर 6 माह में करनी है, 1.5 वर्ष करनी है,
तो मैं बताया कि अगर 1.5 वर्ष करनी है और 6 माह में करनी है तो 3 बार हमको उस ब्याज की राशि को निकालना पड़ेगा। अलग अलग समयावधि के लिए ब्याज की गणना करते हैं। कोई बैंक ऐसा है कि 6 माह में ब्याज देता है, कोई बैंक ऐसा होता है कि वार्षिक ब्याज की गणना करता है। तो उसी आधार पे हम यहाँ कुछ उदाहरण लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और जो भी आप लोगों को परेशानी होगा या जो भी आपको क्वेश्चन में परेशानी आएगा, कठिनाइयाँ होगा, तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। आपको उस क्वेश्चन से संबंधित हल पुनः वीडियो में दे दिया जाएगा। आइए हम पुस्तक प्रयोग से है। इसमें सर्वप्रथम साधारण ब्याज ज्ञात करना है, जो हम बता चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसके दूसरे प्रश्नावली में आता है, उसी ओर हम बढ़ रहे हैं। आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करने के लिए बोला है। चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है और उसी प्रश्न का मिश्र धन भी ज्ञात करना है। तो कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं और कैसे मिश्र धन ज्ञात करते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। तो हम सीधा सूत्र में मान रख करके हम चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं, या हम समयावधि अनुसार, यदि समय 3 वर्ष है तो हम 1-1 वर्ष का भी निकाल के ज्ञात कर सकते हैं कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, और तीनों वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देते हैं तो हमारा पूरा राशि निकल जाएगा कि उतने मूलधन पे कितना हमारा मिश्र धन बनेगा या कितना ब्याज बनेगा, ये हम निकाल लेंगे। तो हमारा प्रश्न है, मूलधन है 20,000 रुपया, समय है 3 वर्ष, दर है 5%। आइए प्रश्न को यहाँ पे हम शार्ट में लिखते हैं। मूलधन है 20,000, मूलधन 20,000, समय अवधि 3 वर्ष, समय 3 वर्ष, 5%। ब्याज की जो दर है वो 5% है। तो इसको हम सूत्र से आपको निकाल के बताते हैं। सीधा हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं, जो आपको बताया जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन का सूत्र क्या है। उस सूत्र से हम सीधा निकाल सकते हैं, या हम साधारण ब्याज वाले जो सूत्र होता है P गुणित R गुणित T, ये जो साधारण ब्याज बटे 100, ये साधारण ब्याज का जो सूत्र है उससे भी हम इसको हल कर सकते हैं। लेकिन जो समय है, टाइम है, यहाँ 3 वर्ष दिया है, यहाँ पे हम 1-1 वर्ष में उसकी गणना, अगर प्रश्न में दिया है कि 1-1 वर्ष के पश्चात उसकी गणना कीजिए, तब हम 1-1 वर्ष में उसकी गणना करेंगे। अगर प्रश्न में ऐसा नहीं दिया है कि 1 वर्ष में गणना करना है कि 6 माही में गणना करना है, ऐसा नहीं दिया है, तब हम उस सीधे प्रश्न को सूत्र से हल करेंगे। और वह सूत्र है साधारण ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, हाफ में लिखते हैं CI। ये हमारा सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P गुणित बड़ा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक 1 + R/100 पूरे का घात T, फिर कोष्टक बंद, फिर -1, उसके बाद बड़ा कोष्टक। ये हमारा T वर्ष के लिए दिए हुए मूलधन पर हम कैसे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम 3 वर्ष का सीधे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे R मतलब रेट है, T मतलब टाइम है, P मतलब मूलधन है। तो मूलधन का मान 20,000 है, समय 3 वर्ष के लिए है, दर 5% है। तो आइए हम हल करते हैं इसको। 20,000 गुणित 1 + R की जगह में हम रखेंगे दर 5% है,
और बटे 100 और टी मतलब टाइम के जगह में घात 3 माइनस 1। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 20,000 गुणित, इसको हम कटा देंगे तो 5 एकम 5, 5 20 सम 100। ये हो जाएगा 1 + 1/20 के घात 3 माइनस 1। अब इसको हम आगे हल करेंगे। 20,000 गुणित, इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक 20 आ जाएगा। और ये 20 + 1 21/20 हो जाएगा, उसका घात 3 हो जाएगा माइनस 1। इस तरीक़ा से अब हम ये 20,000 गुणित 21 के घात 3 का मतलब 21 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9,261 और 20 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 8,000 माइनस 1। 20,000 गुणित 21 का 3 बार गुणा किए तो 9,261, 20 का 3 बार गुणा किए तो 8,000 माइनस 1। हम सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे, ये 20,000 9,261 ये हमारा हल करने पर हमको प्राप्त होगा। और ये 9,261 माइनस 8,000 ये हो जाएगा 20,000 गुणित 9,261 8,000 में उसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 1,261 बटे 8,000। अब यहाँ पे हम इसको और इसको कटा देंगे और फिर हमको मिलेगा 20 गुणित 1,261 बटे 8। इधर हल करते हैं। 20 में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12 की 2, सिला 1 2 2 4 1 5, 2 एकम 2, 2 1 2 एकम 2। ये आपका होगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12 की 2, हंसला 1 2 2 4 1 5 और 2 एकम 2 और ये एकम 0 बढ़ा देंगे इस तरीक़ा से बटे 8। और ये हमारा क्या निकल रहा है, CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI बराबर 2,000, इसमें हम 8 से इसको डिवाइड कर देंगे और 3,152.5 ये हम 8 से डिवाइड करने पर यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो ये प्रश्न में पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और मिश्र धन कैसे निकलेगा, ये मूलधन में हम इस चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देंगे तो जो प्राप्त वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपया हो जाता है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है हमको क्या चीज़ ज्ञात करना है, मूलधन। मूलधन हमको ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है क्योंकि वह धन बोल रहा है, वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर है, हमारा दर है 8% और समय है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है और 5,832 रुपया हो जाता है। तो ये जो 5,832 रुपया हो जाता है बोल रहा है तो वो हमारा मिश्र धन कहलाएगा। मिश्र धन है 5,832 रुपया। तो इस प्रश्न में देखिए मूलधन हमको ज्ञात करना है और दर दिया है, समय दिया है, मिश्र धन दिया गया है। तो हमारा एक और सूत्र है मिश्र धन ज्ञात करने का। मिश्र धन ज्ञात करने का हमारा सूत्र है A बराबर P गुणित 1 + R/100 के घात T। ऐसा जो सूत्र लिखा रहेगा वो हमारा मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र है। हम इसमें सीधा अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं। अगर प्रश्न में मूलधन दिया हो, दर दिया हो, समय दिया हो तो हम सीधे इस सूत्र के द्वारा मिश्र धन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमको मिश्र धन ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है, इसमें हमको बोला है मूलधन ज्ञात करने के लिए। तो हम इसी सूत्र से हम P का मान भी निकाल लेंगे। तो आइए कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे A का मान है
5,832 रुपया। तो ए की जगह में हम लिख दिया 5,832, पी की जगह में हम पी लिख दिए, पी का मान ज्ञात करना है। 1 प्लस आर की जगह में हमने लिख दिया 8 और बटे 100 बटे टी मतलब समय की जगह में हमने लिख दिया 2 वर्ष। इस तरीक़ा से ये हो जाएगा 5,832 बराबर पी गुणित, इसको हम हल कर रहे हैं तो 1 प्लस इसको कटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, ये हमारा हो जाएगा 2 बटे 25 और इसका घात 2, और फिर ये हो जाएगा 5,832 बराबर पी गुणित, इस कोष्टक को अगर हम हल करें लघुत्तम समापवर्त तक लेकर के जोड़ें इसको तो ये हो जाएगा 25 और ये 25 धन 2 ये हो जाएगा। और इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 5,832 बराबर पी गुणित घात 2 है और 25 2 27, 27 बटे 25 के घात 2, इस प्रकार से। और ये हो जाएगा 5,832 गुणित 5,832 बराबर पी गुणित 27 के घात 2, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको हम इस प्रकार से अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब हमको पी का मान निकालना है तो पी को पक्षांतर करके हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा पी बराबर 25 गुणित 25 गुणित 5,832, ये इधर आके इससे गुणा हो जाएगा और नीचे में 27 गुणित 27, और इसको हम जब कटाएंगे 27 एकम 27 से इस तरीक़ा से हमने 27 एकम 27 से इसको कटाएंगे तो ये 216 बार कटेगा, और एक और 27 हमारे पास है, 27 एकम 27 से इसको भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा और हमारा पास बचा 25 25 सम 625 गुणित 8, और 625 गुणित 8 करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो 5,000, तो ये हमारा मूलधन होगा, मूलधन 5,000, मूलधन बराबर 5,000, क्योंकि प्रश्न में वह धन ज्ञात कीजिए बोला है और वह धन होगा 5,000। 5,000 धन पे हमको अगर इस तरीक़ा से जो कंडीशन दिया गया है तो हमको वो मान प्राप्त होगा।